हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? ये वाला सरप्राइज कि मैं अचानक बैग लेके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ कश्मीर फैमिली ट्रिप के साथ, वो भी 7 डेज़ के लिए। यहीं पे एयरपोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट जाते ही हम लोगों ने चेक इन कर लिया। दिस इज़ द पुणे एयरपोर्ट। फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। वी एक्चुअली हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट विद पुणे टू दिल्ली और दिल्ली टू श्रीनगर। 2 घंटे के बाद सारा बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वी फाइनली बोर्डेड ऑन अ फ्लाइट। बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोर होता है उस टाइम पे। रात की फ़्लाइट थी। दाखवले त्याला चलो चलो चलो। हेलो, कहाँ जा रहे हो आप? मैम जम्मू से है, इन्हीं की ले जाओ, इनको ड्रॉप कर देना। हेलो गोइंग फॉर ट्रिप ना बंगलो बोल बंगलो यहाँ पर एक कसं फ्लाय करतो ए मम्मी इसको किस डिलीवरी हे व्हाट होता। मेरा बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑब्वियसली उसका पहला फ्लाइट जर्नी था। एयर होस्टेस का कि उसने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, आपने देख ही चुके होंगे। मतलब उसके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे। वो कंटिन्यूसली पूछ ही रहा था कि अरे मम्मा, ये फ़्लाइट कब उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, कौन चलाता है, कैसे चलाता है, हम ऊपर जाने वाले हैं क्या, और कब नीचे उतरेंगे, हमारा लगेज कहाँ पे रहेगा। मतलब बहुत सारे सवाल थे उस छोटे से दिमाग में। पहली बार उसने फ्लाइट में बैठा था, इसीलिए मतलब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। बस यही था। रात की जर्नी थी तो विंडो से सिटी का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। आगे जाके आप देख सकेंगे कि मैंने थोड़ा कोशिश की थी कैप्चर करने की। हियर इट इज़। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब जस्ट टेक ऑफ का टाइम था ये, तो थोड़े ही ऊपर जाने के बाद मतलब सिटी का व्यू इतना सुंदर आ रहा था। ऐसे लग रहा था सारे मतलब स्टार्स आके ज़मीन पे ही रह चुके। या कितना सुंदर लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हम दोनों को। और तुम्हारा लो हाँ, का हियर इज़ द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना बड़ा था, क्या ही शूट कर पाती। यहाँ पे हम लोगों ने सारा बोर्डिंग प्रोसेस करके अराउंड सुबह 4 बजे का फ़्लाइट था हमारा श्रीनगर के लिए। हमने फ़्लाइट बोर्डेड कर। फाइनली वी आर हियर ऑन अ कश्मीर। हम लैंड कर चुके थे सुबह। टाइम मुझे इतना याद नहीं है। दिस इज़ द श्रीनगर एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी यहाँ पे। वहीं हम लगेज के लिए वेट कर रहे थे यहाँ पे। हम लोगों को डायरेक्टली एयरपोर्ट से ही रिसीव करने के लिए गाड़ी आ गई थी। डायरेक्ट हम पहुँच गए हैं पहलगाम। दिस इज़ द रिज़ॉर्ट जहाँ हम 2 दिन के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं और सारा पहलगाम के जो साइट्स है वो देखने वाले थे। इतना सुंदर व्यू था, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पे। स्नोफॉल की वजह से यहाँ पे सारी ग्रीनरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी होगी, क्योंकि आफ्टर जून जुलाई मेरे हिसाब से ये वापस से रिग्रो करेंगे। अब इतना खास ग्रीनरी तो थी नहीं। लोग यहाँ पे सिर्फ मतलब स्नोफॉल ही देखने आते हैं। ग्रीनरी तो वैसे भी कहीं पे भी मिल जाता है, स्नो नहीं मिलता। बस थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर कर लिया। थोड़ा सा फ्रेश अप हुए। ऑलमोस्ट लंच का टाइम था।
तो फिर हम लोग निकल गए लंच के लिए। सो कैमरा ऑन होते ही मतलब इन लोगों का मस्ती स्टार्ट ही हो जाता है। सो अब हम जाने वाले थे लंच करने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। सो रास्ते में जाते वक्त बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, बस वही यहाँ पे कैप्चर करने लग गई मैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं, कोई क्राउड नहीं। क्राउड बहुत ज़्यादा कम दिखता है यहाँ पे, क्राउड ज़्यादा रहता नहीं है, ज़्यादातर शायद लोग कम आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा ही है। तो बस क्या, फिर हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट। फिर वहाँ पे खाना वाना खा लिया दोपहर का। बस आज का दिन मतलब खास कुछ था नहीं, क्योंकि फ्लाइट्स रात के थे तो नींद पूरी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी लग रहा था। तो आज के दिन कुछ प्लान तो था नहीं, आज सिर्फ रेस्ट ही था। बस वहीं पहलगाम के आसपास की चीज़ें देख रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। बस खाना वाना खा के फिर हम लोग पहुँच गए रिजॉर्ट के सामने जो एक छोटा सा झील था। फिर हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। सोचा चलो कुछ कहीं पे जाना ही नहीं है, तो फिर सोचा कि चलो थोड़े से फोटो शूट कर लेते हैं। यहाँ पे पानी वानी में खेलते, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही सनी सनी सा वेदर था, ठंडे ठंडे से हवाएं चल रही थी, ऊपर से धूप भी आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग वहीं पे थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास किया। फिर होटल जाके सोना ही था। ये वो पानी है जो ग्लेशियर से सारा बर्फ़ पिघल के जब नीचे आता है तो इस तरफ पानी बन के फिर वो बह जाता है, इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बस ऐसे ही लोग बैठ के नज़ारे को देख रहे थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा था। वो था हमारा रिजॉर्ट बिल्कुल सामने। सारी फॉगी फॉगी वेदर भी आपको दिख रही। धीरे धीरे से जैसे जैसे शाम हो रहा था तो सारा फॉग ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे आपको सन भी दिखाई देगा। बस वही इन लोगों का यहाँ पे खेलना चालू हुआ है। पता नहीं कुछ पिरामिड वगैरह ऐसे कुछ बना रहे थे, बस करते ही क्या थे, कुछ खास था ही नहीं आज। बस होटल जाके सो गए, दोपहर में थोड़ी सी आराम कर ले, फिर रात हो गई, फिर वापस से वहीं पे आ गए डिनर करने के लिए। बस आज इतनी यही चीज़ें थी दिखाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आज तो बहुत बस रेस्ट ही करनी थी। फिर यहाँ पे हम सोचा दूसरा होटल ट्राई करते इस बार, तो फिर दूसरी जगह पे आ गए। तो वहीं यहाँ पे मेनू पे देख रहे थे क्या ऑर्डर करेंगे क्या नहीं, और कुछ चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे। इतना ज़्यादा ठंड था तो फिर सोचा कि जो जॉकेट्स और जो चीज़ें हम लोग लाए हैं तो वो चीज़ें मतलब पॉसिबल है क्या जब हम बर्फ़ में उतरेंगे। तो फिर हम वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि कल क्या पहनेंगे क्या नहीं, कहाँ जाना है, क्या प्लान है, सब कुछ। फिर बस क्या, और खाने का ऑर्डर दे दिया। फिर हम यहीं पे वेट कर रहे थे खाना खाने का। बस ये देखो, इसका जहाँ भी टाइम मिल जाता है फिर शुरू हो जाता है फ़ोन पे। बस हमें इतना ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बस हम ये सोच रहे थे कहीं ये ना बीमार पड़ जाए। अगर ये बीमार पड़ जाता तो बस सारा जर्नी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता। फिर क्या ही कर सकते थे। फिर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी उस पर, मतलब वो अच्छे से गर्म रहे, क्योंकि इतने ठंडी वेदर में हम लोग को पॉसिबल ही नहीं है। बट वो क्लाइमेट हमें सूट ही नहीं करता है एक्चुअली में।
सो यही तो फाइनली हम लोग का खाना आ गया यहाँ पे। तो मैं प्लेट सारी सर्व कर रही थी, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। चलो ठंड में भूख लगती भी है, तो फिर यहीं पे मैं सबको खाना सर्व कर रही थी। ये देखो ये कैसे वेट कर रहा था, उसको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, टाइम भी हुआ था ना, वो रात में सोया ही नहीं था फ्लाइट के चक्कर में। यही उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खा लिया, बस वापस से होटल जाके सो गए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी अराउंड 6:30 हमें निकलना था, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे तो सारे पॉइंट्स चीज़ें कवर कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को बहुत ही अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। वन बाय वन मैं कोशिश करूँगी अच्छे से चीज़ें कैप्चर करने की, चीज़ें दिखाने की। वही बोल रहा था मम्मा हम कल बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे और स्नो में जाके स्नो मैन बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग।